करें शुरू? तुम लोग तैयार हो मिलाने के लिए? तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 cm² है, तो इसका आयतन क्या होगा? कितना निकला? 216 cm3। सॉल्व करते हैं इसको। तो दे दिया है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 6a²। वैल्यू रखेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया 216 बराबर 6 गुने a। अगर a निकल जाता है तो हम आयतन निकाल सकते हैं, तो a² ही रहेगा, या लिखेंगे 216 गुना में है, 6 इधर आके हो जाएगा भाग, बराबर a², और या a² बराबर 6 से काट दो, कितना बार में? 36 बार में ये कट जाएगा। a² बराबर 36, या a बराबर निकल गया 6। ये 6 cm निकालना क्या है? आयतन। इसलिए आयतन बराबर सूत्र होता है AQ। वैल्यू रखेंगे 6 गुने 6 गुने 6, और इसका मात्रक होता है cm3। 36 गुने 6 बराबर 216 cm3 आंसर। कितना हो गया? डी नंबर। सबका है डी? चलिए अच्छी बात है, बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है द्विघात समीकरण इतना 4y² + 4y + 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल। तो हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण के मूल का गुणनफल के लिए क्या होता है सूत्र? c/a। द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। यहाँ c का वैल्यू, तो c बोलते हैं अचर पद को, a बोलते हैं y² के गुणांक को। तो अचर पद कितना? 1, और y² गुणांक कितना? 4। 1/4 हो गया इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, समांतर श्रेणी दे दिया है -10, -6, -2 और 2 का सार्वंतर निकालना है। तो एपी के सार्वंतर के लिए आसान सा सूत्र होता है क्या? अच्छा ये कहाँ चला गया? चलो यहाँ पे किस स्लाइड पे थे? 3 नंबर। तो सूत्र होता है d बराबर, एपी के समांतर श्रेणी को d से सूचित करते हैं, और d बराबर सूत्र होता है a2 - a1 या a3 - a2 या a4 - a3। क्रमागत 2 पदों का अंतर होना चाहिए। a2 कितना? -100, ये माइनस देखो सूत्र में है, a1 का मान -10 बराबर -100 माइनस +10 बराबर 10 में 100 घटा देंगे 4। यही हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सबका? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु 2, 3 एवं -2, 3 के बीच की दूरी सूत्र लगाएंगे। कहाँ से? निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं x2 -2 का होल स्क्वायर प्लस
y2 3 माइनस y1 3 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 16 का वर्गमूल 4 होता है प्लस माइनस 4, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 4 दिया हुआ है तो आंसर कौन हो गया 4। यहाँ पे हम लोग एक सूत्र का उपयोग कर लिए। कौन सूत्र? दूरी सूत्र। मिल गया सबका? चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का। चैप्टर का नाम भी पता रहना चाहिए। 2 साइन 38 डिग्री बटे कॉस 52 डिग्री का मान क्या होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में हर एक साल आएगा। तो करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो दिया है क्वेश्चन में 2 साइन 38 डिग्री बट 38 ना है 38 डिग्री बटे कॉस 52 डिग्री। पूरा कोण वाला सूत्र लगाएंगे, या तो साइन को चेंज करेंगे या तो कॉस को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है कौन? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। यही सूत्र लगा देते हैं तो हो जाएगा कितना? बराबर लिखेंगे 2 साइन 38 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 52। कितना? 90 माइनस 52 बटे नीचे वाला को इसे छोड़ देंगे तो हो जाएगा कॉस 52 डिग्री बराबर 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का मान कितना? 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री बटे पहले से यहाँ है कॉस 52 डिग्री। कॉस 52 कट गया बराबर 2 हो गया आंसर ए सबका। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से 12 मीटर ऊंचा खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा ये निकालना है। तो करते हैं सॉल्व। लेते हैं एक त्रिभुज बना लेते हैं, सॉरी त्रिभुज ना, एक खंभा लेते हैं। खंभे की ऊंचाई कितना? 12 मीटर और इसकी छाया कितना? 4√3 मीटर। इसको मिला देते हैं, एक त्रिभुज बन गया ABC। तो बोल रहा उन्नयन कोण, इसलिए ये लेंगे। अब नमन अगर बोलेगा तो यहाँ लेंगे B पे, उन्नयन बोल रहा है तो यहाँ पे देखो 3 चीज दिया है। एक ये दे दिया 90 डिग्री, ये इस कोण के सामने भुजा है, तो किसी कोण के सामने की भुजा जो होता है वो होता है लंब। और ये क्या हो गया? आधार। लंब और आधार में रिलेशन होता है 10 में, तो लेके चलेंगे 10 थीटा बराबर AB होता है लंब बटे आधार। यहाँ AB बटे AC हो जाएगा। AB क्या है? यहाँ लंब है और AC क्या है? आधार। मान रखते हैं दोनों का। AB का मान 12 मीटर बटे AC का मान 4√3 मीटर। 4√3 मीटर। मीटर कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 3 बार में, और √3 से ही कट जाएगा √3 बार में। यहाँ आ गया 10 थीटा बराबर √3। 10 √3 होता है 10 60 डिग्री बराबर हम लोग लिखेंगे 10 60 डिग्री, या थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया आंसर। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? हिलेगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा, थक गया। किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो सूत्र होता है वृत्त की परिधि बराबर वृत्त की परिधि बराबर 2πr। वृत्त की परिधि तुम लोग को पता है किसको बोलते हैं? ये हो गया वृत्त
इसी को बोलते हैं वृत्त की परिधि। ये हो गया केंद्र, ये हो गया वृत्त की त्रिज्या, इसी को मानते हैं आर। वृत्त की परिधि का वैल्यू दे दिया 462 cm बराबर 2 पाई का मान 22/7 और ये आर, या आर बराबर हो जाएगा 462 गुना 7 इधर गुना हो जाएगा बटे 2 गुना 22। काटते हैं 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, एक बार में। फिर काट देंगे 11 से, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, बच गया 1, 11 कहीं 11, 21 गुने 7, 7 कहीं 7, 7 दूनी 14, 147 बटे 2 cm। 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, सॉरी 2 सत्ते 14 और यहाँ पे लग जाएगा 2 तिया 6, बचा 1, 2 पचे 10, 73.5 cm। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? चलो बढ़ते हैं आगे। सबका सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, तो उसकी ऊंचाई का अनुपात और उसकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतन का अनुपात निकालना बहुत आसान है। देखो बताते हैं, लेकिन अगर इसको लंबा सॉल्व करोगे तो दिक्कत होगा। करते हैं सॉल्व। कैसे करें? तो 2 बेलन दे दिया, फिर वो बना लेते हैं। एक बेलन ये है और दूसरा बेलन ये है। एगो त्रिज्या मान लेते हैं R1 और ऊंचाई मान लेते हैं H1, त्रिज्या R2 और ऊंचाई H2। तो प्रश्न में क्या दिया है? हमको निकालना है उसके आयतन का अनुपात। इसके आयतन को मान लेते हैं V1 और इसके आयतन को मान लेते हैं V2। तो निकालना है V1 बटे V2। एक सूत्र होता है बेलन का आयतन बराबर 4/3 पाई आर, ये पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया सूत्र, इसी का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? V1 के लिए पाई R1 का स्क्वायर H1 बटे V2 के लिए पाई R2 का स्क्वायर H2। पाई कट गया, या V1 बाय V2 बराबर, देखो इसको लिख सकते हैं R1 बाय R2 का होल स्क्वायर इंटू H1 बाय H2 बराबर। क्वेश्चन में दे दिया है त्रिज्या का अनुपात 1:2, तो R1 बाय R2 के लिए लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, और ऊंचाई का अनुपात दे दिया 5:3। इसके लिए क्या लिखेंगे? 5/3 बराबर 1/2 का स्क्वायर 1/4 गुने 5/3 बराबर 5/12 बराबर 5:12। हो गया आंसर। कौन सा आंसर हो गया? सी नंबर। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक। हम लोग बहुलक जानते हैं कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। बोलो। चलिए, तो क्या दिया हुआ है? इतना का बहुलक। बहुलक किसको बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं जिस चरमान की बारंबारता सबसे अधिक हो, इसको क्या बोलेंगे? बहुलक बोलेंगे। तो यहाँ सबसे अधिक 3 देखो कितना बार? 1 बार, 5 4 बार, 2 1 बार, 7 1 बार, 8 1 बार, 5 कितना बार? 4 बार। तो 5 का बारंबारता सबसे अधिक, इसलिए बहुलक बराबर 5। बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में
पूछता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन दिया है, एक थैले में 8 लाल गेंद, 2 काली गेंद एवं 5 सफ़ेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, उस गेंद में काला न होने की प्रायिकता। ठीक है, तो बनाएंगे कैसे? तो पहले निकाल लेंगे कुल गेंदों की संख्या। कुल गेंदों की संख्या बराबर हो जाएगा 8 + 2 + 5 बराबर 8 2 10 5 15। अब देखो इसको निकालने का 2 तरीका। एक तरीका है कि जिसका गेंद काला न होने का, तो काला का निकाल लेंगे। दूसरा तरीका, 8 गो लाल है 5 गो सफ़ेद है, तो ये दोनों काला नहीं ना है, ये दोनों को जोड़कर भी निकाल लेंगे। तो निकालते हैं सूत्र से, लिखेंगे P काला, काला होने की प्रायिकता। तो P काला की संख्या कितना 2 बटे टोटल कितना 15, तो हो गया काला होने की प्रायिकता 2 बटे 15। तो सूत्र पढ़े हैं PE डैश बराबर 1 - PE। यहाँ P है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, PE डैश है किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता। तो काला का निकालना है, तो PE डैश यानी कि घटना यही हो गया। तो क्या लिखेंगे P E डैश, वैल्यू रख देते हैं सीधा यहाँ पे। चलो वैल्यू इसका हो जाएगा बराबर 1 - P 2 बटे 15। 15 एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा 15 - 1 बराबर 15 - 2। 15 - 2 बराबर 13 बटे 15 हो गया आंसर। कोई दिक्कत? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। हो जाएगा तैयार? चलो।